कभी सोचा है हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा एच ही क्यों लिखा होता है? आखिर प्यास काटने पर आंखों से पानी क्यों निकलता है? क्या इंसान अपने दिमाग का 100% तक यूज कर पाता है? और आखिर सोना एक मेटल होने के बावजूद भी इतना महंगा क्यों है? रोल्स रॉयल्स के बोनट पर जो उड़ती हुई लेडी का स्टेचू होता है, उसके पीछे की सच्चाई आप पक्का नहीं जानते हो। ये आदमी इस लकड़ी को जमीन में गाड़ के इस तरह से रब करके आखिर क्या साबित करना चाहता है? और ऐसी चीजें जिनके बारे में जान के अब आप सोच में पड़ने वाले हो कि मतलब यार ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। एम है 5000 लाइक्स का। नंबर 10, कभी सोचा है हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर एच क्यों लिखा होता है? कई लोगों का मानना है एच फॉर हेलीकॉप्टर इसीलिए, और हाँ इसी तरीके से एच फॉर हेलीपैड भी रिप्रेजेंट करता है, यानी पायलट को दूर से ही पता चल जाता है ये ऑफिशियल लैंडिंग स्पॉट है। एक्चुअली हेलीकॉप्टर की लैंडिंग काफी सेंसिटिव और रिस्की होती है, इसीलिए वह स्पॉट फ्लैट, साफ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के तेज घूमते हुए रोटर आसपास की छोटी से छोटी चीज को उड़ाकर अपनी तरफ खींच सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लेड से टकरा गया तो काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से बिल्डिंग्स या ग्राउंड पे प्रॉपर कंक्रीट हेलीपैड बनाए जाते हैं, और जो एच लिखा होता है वो सिर्फ ये बताता है कि हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर सकता है। लैंडिंग किस डायरेक्शन से करनी है वो पायलट विंड डायरेक्शन और अप्रोच पाथ देख के करता है, एच से नहीं। यानी सिंपल बात, एच फॉर हेलीपैड कि हाँ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अलाउड है। नंबर 9, अगर आपने नोटिस किया हो कि कुछ प्याज आसानी से कट जाते हैं और कुछ को काटते ही आंसू निकल आते हैं। प्याज में एक स्पेशल एंजाइम एलिनेज और कुछ सल्फर कंपाउंड होते हैं, तो जैसे ही आप प्याज को कट करते हो उसके सेल्स टूट जाते हैं, और ये एंजाइम सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक टीयर गैस जैसी गैस बनाता है, जिसका नाम है सिंस प्रोपेनिथेल एस ऑक्साइड। ये गैस हवा में मिक्स होती है और फिर आंखों तक पहुंच के उन्हें इरिटेट करती है। अब आंखें इस इरिटेशन से बचने के लिए आंसू निकाल देती हैं, ताकि इस गैस को वॉश आउट किया जा सके। पुराने और मीठे प्याज में ये गैस कम बनती है, इसीलिए आंसू ना के बराबर निकलते हैं। और वहीं जबकि फ्रेश प्याज ज्यादा रिएक्ट करती है, क्योंकि प्याज के रूट वाले हिस्से में एंजाइम सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए उसे सबसे लास्ट में कट करो तो आंसू और भी कम आएंगे। नंबर 8, कभी सोचा है कि गोल्ड एक मेटल होने के बाद भी इतना महंगा क्यों होता है? क्या सिर्फ इसके कलर की वजह से? एक्चुअली बात इससे काफी इंटरेस्टिंग है। गोल्ड एक्चुअल में अर्थ के सरफेस का हिस्सा ही नहीं था। जब अर्थ बनी थी तो हैवी जैसे मेटल गोल्ड मोर्टन कोर में चले गए। जो गोल्ड आज हमारी जमीन की ऊपरी परत में मिलता है वो बाद में मेटेरियोइड और एस्ट्रॉइड के क्रैश होने से आया। यानी हम जो गोल्ड पहनते हैं वो लिटरली आउट ऑफ स्पेस का गिफ्ट है। आज गोल्ड को जमीन से निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, और ये प्रोसेस बहुत ही महंगा और डेंजरस होता है, और हर माइन अलग भी होती है। पर एवरेज क्वालिटी के ओर में 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए 1 टन या उससे भी ज्यादा पत्थर तोड़ना होता है। जितना कम गोल्ड ओर में हो उतना ज्यादा रोक तोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इन सब के चलते गोल्ड का प्राइस नेचुरली हाई होता है, और रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड माइनिंग और भी ज्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होती जाएगी, क्योंकि हाई क्वालिटी गोल्ड और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन आने वाले 25 सालों में माइनिंग पूरी तरह नामुमकिन नहीं होगी, बस और भी चैलेंजिंग हो जाएगी। स्पेस से आया हुआ मेटल और रिस्की माइनिंग और लिमिटेड सप्लाई, इसी वजह से गोल्ड स्पेशल और महंगा रहता है। नंबर 7, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ फ्रूट और वेजीज कुछ ह्यूमन ऑर्गन जैसी दिखती हैं। लोग सोचते हैं कि जो जैसा दिखता होगा वो उस ऑर्गन के लिए फायदेमंद होगा, पर सच ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहा जाता था। साइंस के हिसाब से शेप का हेल्थ के बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, कुछ फूड अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से फायदेमंद होते हैं, हाँ, पर उनके दिखने की वजह से नहीं। जैसे गाजर में बेटा कैरोटीन होता है जो आई साइट्स के लिए अच्छा होता है, पर इसलिए नहीं कि वो आंख जैसी दिखती है। अब अखरोट में ओमेगा 3 होता है, इसीलिए वो ब्रेन हेल्थ के लिए यूजफुल होता है, पर अखरोट की दिमाग जैसी शेप इसका रीजन नहीं। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, पर उनका लंग्स जैसा दिखना सिर्फ कोइंसिडेंट है। टमाटर हार्ट के लिए हेल्दी हो सकता है क्योंकि उसमें लाइकोपिन होता है, पर वो दिल जैसा दिखता है इस वजह से नहीं। और राजमा का किडनी बीन्स नाम सिर्फ शेप की वजह से। ये किडनी के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देता, मतलब ये कि नेचर हमें हेल्थ जरूर देती है, पर हर फूड अपने न्यूट्रिशन की वजह से काम करता है, ना कि इस वजह से कि वो कौन से ऑर्गन जैसा दिख रहा है। नंबर 6, रोल्स रॉयस के बोनट पे जो उड़ती हुई लेडी का स्टेचू होता है उसे स्पिरिट ऑफ स्केटेजी कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे बस एक लग्जरी सिंबल समझते हैं, लेकिन इसकी रियल स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस स्टेचू की मॉडल थी एलिएना वेलास्को थ्रंटन, जो कि एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि लॉर्ड मोंटेगो की एक पर्सनल सेक्रेटरी थी। दोनों के बीच एक सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप था। 1909 में लॉर्ड मोंटागो ने अपनी प्राइवेट रोल्स रॉयल्स के लिए स्क्रप्टर चार्ल्स साइज को एक स्पेशल मैच कोड बनवाने को कहा, जिसमें एलिनियर को मॉडल बनाया गया। बाद में रोल्स रॉयल्स को भी कार में मैच कोड लगवाने का आइडिया पसंद आया, और 1911 में कंपनी ने इस स्टेचू का मॉडिफाई
वर्जन ऑफिशियल सिंबल बना लिया। यानी रोल्स रॉयस का ये स्टेचू एक पर्सनल लव स्टोरी थी और बाद में रोल्स रॉयस का आइकन बन गई। नंबर 5, आपने ये जरूर सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का 100% यूज ही नहीं कर पाता, बल्कि सिर्फ 5 से 10% ही काम में लेता है। 2014 की साई-फाई मूवी लूसी ने भी इसी आइडिया पे स्टोरी बनाई थी, जिसमें कि एक लड़की अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी एक्टिवेट कर लेती है और उसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती हैं। पर सच क्या है दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक मिथ है। रियलिटी ये है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही नहीं बल्कि बहुत सारा हिस्सा यूज करते हैं। साइंटिस्ट को एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता। उनका मानना है कि हमारा ब्रेन अलग अलग टास्क के हिसाब से पूरे दिन में डिफरेंट एरियाज एक्टिवेट करता रहता है। एक ही मोमेंट में 100% एक्टिव नहीं होता, पर डेली रूटीन में ऑलमोस्ट पूरा ब्रेन इंगेज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत भी सिंपल है। अगर हम सिर्फ 10% ही दिमाग यूज करते तो किसी को माइनर ब्रेन इंजरी का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी में छोटा सा ब्रेन डैमेज भी स्पीच मूवमेंट और मेमोरी तक भी बिगाड़ देता है। यानी ब्रेन पूरी कैपेसिटी से काम करता है, हाँ बस अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट एक्टिवेट होते रहते हैं। नंबर 4, ये कोई आम कीड़े नहीं जो इस आदमी ने पकड़े हैं, बल्कि ये है एशियन जायंट हॉर्नेट। ये हॉर्नेट अक्सर मधुमक्खियों के छत्तों में घुसकर उनका सफाया कर देते हैं। सिर्फ एक हॉर्नेट 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को मार देता है और कुछ ही घंटों में पूरा छत्ता खत्म। इससे फार्मर्स का काफी भारी नुकसान होता है। इसीलिए ये लोग मीट का लालच देकर चुपके से किसी एक हॉर्नेट पर रिबन या सफेद धागा बांध देते हैं, ताकि उड़ते वक्त वो दूर से ही दिख जाए। फिर वो ड्रोन से उसका पीछा करते हैं ताकि उन हॉर्नेट्स के घर की लोकेशन मिल जाए। फिर एक्सपर्ट स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहन के वहां जाते हैं और पूरी हॉर्नेट कॉलोनी का राम नाम सत्य कर देते हैं, इंक्लूडिंग रानी हॉर्नेट। अरे बड़े खतरनाक लोग। नंबर 3, अगर कभी आपको कोई बंदा जमीन में एक लकड़ी गाड़ कर दूसरी लकड़ी से उसे रब करता दिख जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक्चुअली एक टेक्निक है अर्थवर्म्स को जमीन से बाहर निकालने की, जिसे वर्म चार्मिंग या वर्म ग्राइंडिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक स्टिक पर छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं और फिर उसे मिट्टी में गाड़कर खड़ा कर दिया जाता है। फिर दूसरी वाली स्टिक से उस पे रब किया जाता है। इससे जमीन में लो फ्रिक्वेंसी वाली वाइब्रेशन फैलती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि अर्थवर्म्स को लगता होगा कि बाहर बारिश आई है, तो चलो अब बाहर निकलने का वक्त आया है। लेकिन यहीं पर साइंस का एक ट्विस्ट आता है। अर्थवर्म्स को ये वाइब्रेशन बारिश नहीं लगती, उन्हें लगता है कि कोई प्रेडिटर जैसे कोई मॉल जमीन में मूव कर रहा हो, क्योंकि मॉल्स इनके सबसे बड़े शिकारी होते हैं। इसीलिए वर्म्स डर कर तुरंत बाहर के सरफेस पे आ जाते हैं ताकि वो नीचे होने वाले अटैक से बच सके। लेकिन वो ऊपर वाले इंसानों से नहीं बच पाते और इसी ट्रिक का यूज करके लोग केचुए को आसानी से पकड़ लेते हैं। नंबर 2, ये डिवाइस चोरों को गुद्दी से पकड़कर पुलिस के पास ले आता है और पुलिस का आधा काम तो ये खुद ही निपटा देता है, क्योंकि चोरों के पीछे हाई स्पीड में चेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए पुलिस यूज करती है ये कार ट्रैकिंग डार्ट। ये डार्ट पुलिस की गाड़ी के आगे से फायर होता है और जाके चोर की गाड़ी पर चिपक जाता है। फिर पुलिस तुरंत ही चोर का पीछा छोड़ देती है, क्योंकि डार्ट के लाइव जीपीएस सिग्नल से चोर की लोकेशन ट्रैक होती रहती है और फिर पुलिस लोकेशन पे छापा मार के चोर को गुद्दी से पकड़ लेती है। नंबर 1, क्या आप जानते हो कैसी स्ट्रिप होती है जिसे हम मोबियस स्ट्रिप कहते हैं? आप इसे एवेंजर्स एंड गेम में भी देख चुके होंगे। इस स्ट्रिप की डिस्कवरी ऑगस्ट फर्डिनेंड मोबियस ने साल 1858 में की थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसी सेम साल जॉन लिस्टिंग ने भी इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग डिस्कवर किया था, इसीलिए दोनों को ही इसका क्रेडिट दिया जाता है। और वो भी इस स्ट्रिप की सबसे क्रेजी बात ये है कि इसकी सिर्फ एक ही साइड होती है। अगर इस पे आप एक चींटी को चलाओ तो वो पूरी स्ट्रिप का राउंड लगाकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें दूसरी साइड होती ही नहीं। अब एक नॉर्मल पेपर स्ट्रिप को 20 से काटोगे तो ऑब्वियसली उसके 2 पीसेस बन जाएंगे, लेकिन मोबियस स्ट्रिप को एग्जैक्टली 20 से कट करने पर इसके 2 पीसेस नहीं बनते, बल्कि एक और भी बड़ा लूप बन जाता है जिसमें 2 ट्विस्ट होते हैं। यानी मोबियस स्ट्रिप का जादू सिर्फ फर्स्ट कट तक ही होता है। अगर आप उस नए बड़े लूप को फिर से कट करोगे तो इस बार 2 अलग लूप्स बन जाते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार।